साथियों, आस्था के आंसू चैनल आपका हार्दिक स्वागत करता है। हर हर महादेव। महाशिवरात्रि का पावन पर्व जो फाल्गुन मास की कृष्ण चतुर्दशी यानी इस साल 15 फरवरी को मनाया जा रहा है। इसी दिन भगवान सदाशिव अपने आदि अनंत शिवलिंग स्वरूप में प्रकट हुए थे। साथियों, चलिए बात करते हैं महाशिवरात्रि रात्रि पर महादेव की रहस्यमयी खोजपूर्ण व महत्वपूर्ण जानकारी के बारे में। 33 कोटि देवों के देव महादेव। साथियों, भारतवर्ष में देवों का वर्णन बहुत रोचक है। देवों की संख्या 33 करोड़ बताई जाती है और इसमें नदी, पेड़, पर्वत, पशु और पक्षी भी सम्मिलित कर लिए गए हैं। ऐसी स्थिति में यह बहुत आवश्यक है कि शास्त्रों के वचन समझे जाएं और वेदों की वास्तविक शिक्षाएं ही जीवन में धारण की जाएं। देव कौन? अर्थात देव शब्द के अनेक अर्थ हैं। देवो दानाद वा, दीपनाद वा, द्योतनाद वा, धुस्तान भवती दिवा। तदनुसार देव का लक्षण है दान अर्थात देना। जो सबके हितार्थ अपनी प्रिय से प्रिय वस्तु और प्राण भी दे दे वह देव है। देव का गुण है दीपन अर्थात प्रकाश करना। सूर्य, चंद्रमा और अग्नि को प्रकाश करने के कारण देव कहते हैं। देव का कर्म है द्योतन अर्थात सत्योपदेश करना। जो मनुष्य सत्य माने, सत्य बोले और सत्य ही करे वह देव कहलाता है। देव की विशेषता है धुस्तान अर्थात ऊपर स्थित होना। ब्रह्मांड में ऊपर स्थित होने से सूर्य को, समाज में ऊपर स्थित होने से विद्वान को, ब्रह्मांड में ऊपर स्थित होने से सूर्य को, समाज में ऊपर स्थित होने से विद्वान को और राष्ट्र में ऊपर स्थित होने से राजा को भी देव कहते हैं। इस प्रकार देव शब्द का प्रयोग जड़ और चेतन दोनों के लिए होता है। हाँ, भाव और प्रयोजन के अनुसार अर्थ भिन्न भिन्न हो सकते हैं। चलिए बात करते हैं 33 करोड़ के देवी देवता और उनके 33 प्रकार के बारे में। कोटि शब्द के दो अर्थ हैं, प्रकार और करोड़। विश्व में 33 कोटि के देव अर्थात 33 प्रकार के देव हैं, 33 करोड़ नहीं। अथर्ववेद में कहा गया है, यशित रशिंद्रशद देवा अंगे गात्रा विभेजरे तान वे त्रयाशद देवान के ब्रह्म विदो विदु। अर्थात विज्ञ लोग जानते हैं कि 33 प्रकार के देवता संसार का धारण और प्राणियों का पालन कर रहे हैं। इस प्रकार 33 करोड़ देव कहना मिथ्या और भ्रामक है। वैदिक संस्कृति में 33 कोटि के अर्थात 33 प्रकार के अर्थात 33 देव हैं और इनकी गणना निम्न प्रकार है। पहला, यज्ञ एक देव है क्योंकि इनसे वर्षा होकर प्राणियों को सुख मिलता है। गीता में कहा गया है, अन्नाद भवन्ति भूतानि पर्जन्य दन्य संभवा यज्ञात भवति पर्जन्यो यज्ञ कर्म समुद्भवा। अर्थात प्राणी अन्न से, अन्न बादल से और बादल यज्ञ से उत्पन्न होते हैं। इस प्रकार यज्ञ प्राणियों के जीवन और सुख का आधार है। विद्युत एक देव है क्योंकि ये ऐश्वर्य का साधन है। इससे गति, शक्ति, प्रकाश, समृद्धि और सुख के साधन प्राप्त होते हैं। बृहदारण्यक उपनिषद के अनुसार कतम इंद्रा अश्निरिति। इंद्रदेव अर्थात ऐश्वर्य का साधन कौन है? विद्युत ही इंद्रदेव अर्थात ऐश्वर्य का साधन है। तीसरा, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, चंद्रमा, सूर्य और नक्षत्र ये 8 सबका निवास स्थान होने से वसु कहलाते हैं। ये 8 वसु समस्त प्राणियों को आश्रय देने से देव हैं। चौथा, वर्ष के 12 मास हैं, चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण, भाद्रपद, आश्विन, कार्तिक, मार्गशीर्ष, पौष, माघ और फाल्गुन। इन्हें आदित्य भी कहते हैं। ये 12 आदित्य प्राणियों को आयु देने से देव कहलाते हैं। यदि इन मासों के नाम जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर बताए जाते हैं तो भी इनका देवपन यथावत रहता है क्योंकि इस स्थिति में इनका आयु देना सार्थक है और इन नामों से भी ये 12 आदित्य ही कहलाएंगे। पांचवा, जीवात्मा। 5 प्राण और 5 उपप्राण ये 11 जब शरीर छोड़ते हैं तो लोग रो पड़ते हैं। इस कारण ये रुद्र कहलाते हैं। ये 11 शरीर का आधार होने से देव हैं। प्राण और उपप्राण। 5 प्राण है, प्राण, उदान, समान, व्यान और अपान। 5 उपप्राण है, नाग, कूर्म, कृकल, देवत और धनंजय। उपयोग के देव अर्थात
इन 33 कोटि देवों में केवल जीवात्मा चेतन है। ये अन्य का उपयोग करता है और स्वयं भी अन्य जीवात्माओं के उपयोग में आता है। जैसे गाय दूध देकर, भेड़ ऊन देकर, कुत्ता रखवाली करके और बैल हल खींचकर उपयोग में आते हैं। मनुष्य सेवक, पाचक, सैनिक, वैद्य आदि बनकर उपयोग में आता है और कृषक, व्यापारी, उपभोक्ता, स्वामी, राजा आदि बनकर अन्यों से उपयोग लेते हैं। जीवात्मा के अतिरिक्त से सभी 32 देव जड़ हैं और उपयोग के देव कहलाते हैं। ये सदैव चेतन के उपयोग में आते हैं और जड़ होने के कारण स्वयं किसी का उपयोग नहीं कर सकते। व्यवहार के देव अर्थात माता, पिता, आचार्य, अतिथि और पति पत्नी से संसार के व्यवहार सिद्ध होते हैं। इसीलिए ये पांचों व्यवहार के देव कहलाते हैं। तैत्तिरीय उपनिषद के अनुसार मातृ देवो भव, पितृ देवो भव, आचार्य देवो भव, अतिथि देवो भव। अर्थात माता, पिता, आचार्य और कुछ व्यक्ति अतिथि बन जाते हैं। इसी प्रकार तो सभी मनुष्य देव हो गए? नहीं, देव कोटि इतनी सामान्य नहीं, अभी तो बहुत विशेष है। संबंध मात्र से देव कोटि प्राप्त नहीं होती। एक पिता जब जेब काटता है तब जेब काटते समय वह देव नहीं होता। एक स्त्री जब अपने पुत्र से पक्षपात करते हुए किसी अन्य से विवाद करती है तब माता होते हुए भी वह देव कोटि में नहीं आती। वास्तव में इनमें जितना गुण, जितना अच्छापन, भलापन, बड़प्पन, देने का शुद्ध भाव और उचितता है, उतना ही देवपन है। देवपन के समय ही ये पूजनीय है। सबका इष्ट देव अर्थात ऊपर बड़े तैतीसों में आंशिक या सीमित देवपन है। इनसे सुख मिलता है किंतु दुख भी मिल सकता है। अग्निदेव हैं किंतु भड़क जाएं, अतिथि देव हैं किंतु शत्रु बन जाएं, राजा देव हैं किंतु कुपित हो जाएं तो दुखदायी हो जाता है। इस कारण ये सदुपयोग और सत्कार की मर्यादाओं से बंधे हैं। सूर्य, चंद्र और नदी पर्वतों का सदुपयोग करना मर्यादा है। माता, पिता, आचार्य और अतिथियों की सेवा करना भी धर्म है। पूर्वज महापुरुषों का अनुसरण, संविधान का पालन और देश की रक्षा करना सब मनुष्यों का कर्तव्य है। किंतु इनमें से कोई उपासना का देव नहीं है। उपासना का देव तो केवल परमात्मा है। महर्षि दयानंद सरस्वती के अनुसार परमेश्वर एवेष्ट देवोस्ति, अर्थात परमेश्वर ही सब मनुष्यों का इष्ट देव है। जो लोग भिन्न भिन्न देवताओं को पूजते हैं वे कल्याण का वृथा यत्न करते हैं। ईश्वर के अतिरिक्त कभी कोई किसी का उपास्य देव नहीं हो सकता। उसकी उपासना में ही सबका कल्याण है। एक देव महादेव अर्थात 33 या बहुत से देव बताना तो देव शब्द की व्याख्या एवं इसका विस्तृत अर्थ समझाने के लिए है। किसी विषय को ठीक से समझने और समझाने के लिए उसकी गहराई, विस्तार, सीमा, शंका एवं समाधान की आवश्यकता होती है। इसी पुनीत उद्देश्य से वेद एवं उपनिषद में यह दर्शनीय है। इस ज्ञान का फल ये है कि उपासक का ईश्वर में विश्वास दृढ़ होता है। इस सृष्टि का सब कालों एवं परिस्थितियों में पूर्णतम देव तो एक ही है और वो है परमात्मा। वही पूर्ण महान होने के साथ महादेव है। उसी की उपासना करना हम सब मनुष्य का धर्म है। तो साथियों, आप सबको महाशिवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। हर हर महादेव।